हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 7 साइंस में चैप्टर नंबर 10 डिस्कस करेंगे जिसका नाम है रिस्पायरेशन इन ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि किसी ऑर्गेनिज्म में सांस लेना क्या होता है। रिस्पायरेशन और ब्रीदिंग दो चीज़ें हैं यहाँ पे। तो रिस्पायरेशन इज अ कंप्लीट प्रोसेस एंड ब्रीदिंग इज सिंपल प्रोसेस। तो यहाँ पे हम लोग ये समझेंगे कि यहाँ पे रिस्पायरेशन क्या होता है। ठीक है, रिस्पायरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, व्हाट इज द रिस्पायरेशन। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे रिस्पायरेशन भी 2 टाइप्स का होता है, एरोबिक एंड एनारोबिक। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रीथिंग क्या होता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दीज टू। फिर हम एनिमल्स में जैसे ह्यूमन बीइंग है या प्लांट्स है, यहाँ पे ऑर्गेनिज्म है तो यहाँ पे हम लोग एनिमल एंड प्लांट्स दोनों का देखेंगे। एनिमल एंड प्लांट में भी हम रिस्पायरेशन को देखेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये मेनली 3 टॉपिक हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में। उसके साथ कुछ उसके सब टॉपिक्स तो होंगे ही, लेकिन ब्रॉडली मेनली ये 3 टॉपिक आपके पास हैं, रिस्पायरेशन, ब्रीदिंग एनिमल्स और ऑर्गेनिज्म है। तो उसी के साथ ब्रीथिंग इन ऑर्गेनिज्म यहाँ कर सकते हैं, इसके साथ हम ऑर्गेनिज्म के साथ हम लोग प्लांट भी डिस्कस करेंगे। लेट्स बिगिन। देखिए यहाँ पे रिस्पायरेशन होता क्या है। रिस्पायरेशन इज इसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो रिस्पायरेशन जो है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत जरूरी होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे ह्यूमन बीइंग, प्लांट्स, एनिमल्स, फिश, ये सारे जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो रिस्पायरेशन इज वेरी एसेंशियल। अब क्या होता है, इट रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड। तो रिस्पायरेशन के बाद जो हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद उससे ब्रेक डाउन होके जो है हमको एनर्जी देता है। तो रिस्पायरेशन क्या होता है कि ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड एंड उसके साथ हमको एनर्जी देना, ये प्रक्रिया रिस्पायरेशन के अंडर में होती है। ब्रीथिंग में क्या होता है, सिंपली हम हवा लेते हैं और हमारे शरीर में हवा जाना होता है। लेकिन रिस्पायरेशन क्या होता है, हवा लेना नहीं होता। हमारे शरीर के अंदर जो है जो ग्लूकोज होते हैं, खाना खाने के बाद जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनते हैं हमारे शरीर के अंदर होता है, उन्हीं को ब्रेक डाउन करने के लिए रिस्पायरेशन होता है। तो यही चीज है। तो रिस्पायरेशन इज रिस्पायरेशन क्या है, द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, तो रिस्पायरेशन क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड which give energy is known as respiration. So respiration is a process in which energy from the food is provided by body. ये कहने का मतलब है कि रिस्पायरेशन में क्या है, हमारा जो खाना खाता है उसको ब्रेक डाउन होने के बाद जो एनर्जी मिलती है वो होता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल ये दिखाया गया है, आगे हम उसको और डिटेल में देखेंगे। ये तो अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के फॉर्मेट में है और हम ऑक्सीजन लेते हैं तो क्या होता है, ये चीजें हम लोग देखेंगे कि क्योंकि रिस्पायरेशन 2 टाइप का है। एक को एरोबिक बोलते हैं, ठीक है, एरोबिक, और एक एनएरोबिक बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं होता, नो O2, इसमें ऑक्सीजन होता है। ठीक है, ऑक्सीजन होता है, इसमें नहीं होता है। ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, ऑक्सीजन वी इनहेल्ड इज यूज्ड टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एनर्जी इज रिलीज। कहा यहाँ पे क्या होता है, जब हम जो हमारे शरीर में ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज क्या होता है, हमारे कार्बोहाइड्रेट जो हम खाते हैं उसका सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। जैसे हम रोटी, दाल, चावल ये सारे खाते हैं तो वहां से क्या हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन होकर एक सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, ग्लूकोज का एक सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। फिर वो ग्लूकोज ही टूटता है, क्योंकि ग्लूकोज टूटेगा तो हमको क्या क्या मिलती है, ये टूटने के बाद क्या क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, पानी मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड, 3 चीज मिलती है इसमें ग्लूकोज ब्रेक डाउन होने पर। ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज अकर इन सेल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ब्रेक डाउन ग्लूकोज कहाँ
होता है हमारे जो शरीर में हमारे सेल्स होते हैं, क्योंकि हमारा शरीर छोटे छोटे सेल से मिलकर बनता है, तो हर सेल जो है अपनी एनर्जी लेता है और वहाँ ऑक्सीजन भी लेता है और ग्लूकोज ब्रेक डाउन करता है और एनर्जी लेने के बाद बाकी जो वेस्ट मटेरियल जैसे वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देता है। इफ द फूड इज ब्रोकन डाउन विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन इट इज कॉल्ड एरोबिक। तो एरोबिक क्या है? विद द हेल्प ऑफ फूड जो है ब्रेक होता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, तो उसको एरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। अब दूसरा क्या है? एनएरोबिक, जिसमें क्या होता है? इफ ब्रेक डाउन अकर विदाउट द यूज ऑफ ऑक्सीजन दिस रिस्पायरेशन इज कॉल्ड एनएरोबिक। एम आगे लग जाता है, जैसे ये वाला एग्जांपल, इसमें क्या है? ग्लूकोज टूट रहा है, ग्लूकोज टूटने के बाद क्या है? एनर्जी मिल रही है, लैक्टिक एसिड मिल रही है। वहां पे ग्लूकोज टूट रहा था, क्या हुआ? ठीक है, वहां पे ग्लूकोज टूट रहा है तो क्या मिल रहा था? ऑक्सीजन के प्रेजेंट में आपको एनर्जी मिल रही थी, प्लस वाटर मिल रहा था, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, 3 चीज मिल रही थी। लेकिन इसमें एक लैक्टिक एसिड बनती है। अब ये देखिए लैक्टिक एसिड का क्या यूज होता है, हम इसको डिस्कस करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए दोनों तरह के जो हमारे शरीर में रिस्पायरेशन होते हैं, दोनों में अलग अलग डिफ्रेंशिएशन क्यों होता है ये हम थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे ही हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद हमारे शरीर में ग्लूकोज बनता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट है, सारे टूटते हैं। टूटने के बाद हमारी छोटी आंत में जाने के बाद वो खून के द्वारा जो है वो छोटी आंत में खून में मिल जाते हैं। खून में मिल जाने के बाद ये सारे ग्लूकोज के फॉर्म में जो है स्टोर रहते हैं। तो तुरंत जब खाना खाए तो एनर्जी मिल गई, तो वहां पे क्या है? हम सांस लिए और ग्लूकोज आपके जो आपके ब्लड में डिजॉल्व है, क्योंकि वो ब्लड आपके शरीर के हर एक सेल में जाता है, तो वहाँ ऑलरेडी ग्लूकोज ब्लड में होता है, वो ब्रेक करके आपको ये चीजें दे देता है, एनर्जी दे देता है, पानी देता है, वाटर। तो उसके बाद खाना खाने के बाद आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है, पसीने के फॉर्म में मुंह से निकलता है, टॉयलेट के फॉर्म में, इसी तरह वाटर भी टॉयलेट वगैरह के फॉर्म में, यूरिन के फॉर्म में निकलता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जैसे आप हैवी काम कर रहे हैं, उस समय तो आप खाना खा नहीं रहे हैं और आपके खाने जो ब्लड में ग्लूकोज होता है वो भी एब्जॉर्ब हो चुका होता है, तब भी आपको काम करना है और आपको शरीर को एनर्जी चाहिए होती है। तब उस समय, और जब ज्यादा काम करते हैं तो उस समय क्या होता है? आप उतनी मात्रा में ऑक्सीजन भी नहीं ले पाते नॉर्मल कंडीशन में, क्योंकि उस समय तब क्या है? आपके शरीर में जो ग्लूकोज स्टोर होते हैं वो डायरेक्ट बर्न होने लगते हैं, वो डायरेक्ट जलते हैं। बर्न होने मतलब वो डायरेक्ट खत्म होने लगते हैं। खत्म होने के बाद क्या? वही ग्लूकोज आपके शरीर को एनर्जी देते हैं, लेकिन उसमें क्या? वो लैक्टिक एसिड आपको प्रोड्यूस करते हैं, और ये लैक्टिक एसिड आपके जो शरीर के ब्लड में उसकी अधिकता बढ़ जाए। जितना ही ज्यादा लैक्टिक एसिड बढ़ेगा आपको उतना ही ज्यादा थकान महसूस होगी। इसलिए हैवी वर्क करने के बाद आपको थकान महसूस होती है, लेकिन धीरे धीरे मसल ठंडा होगा, आप मालिश वालिश करेंगे, धीरे धीरे वो लैक्टिक एसिड वो निकल जाता है यूरिन वगैरह के माध्यम से, यूरिया बन के। फिर आप पानी फिर पिएंगे, पानी वगैरह पिएंगे तो आपका जो खून में लैक्टिक एसिड की मात्रा है वो कम हो जाएगी। तो फिर बाद में खाना खाएंगे, पानी पिएंगे, इससे आपके खून में जो लैक्टिक एसिड की मात्रा होती है कम हो जाएगी और यूरिन वगैरह के बाद वो निकल जाएगा, तो आपका शरीर फिर से नॉर्मल हो जाएगा। ये होता है दोनों में डिफरेंस। यहाँ पे ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज व्हेन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू आवर मसल सेल इज इनसफिशिएंट फूड ब्रेक डाउन इज बाय एन एरोबिक रिस्पायरेशन। तो जो हम यही हमने बताया कि जब ज़्यादा हम हैवी काम करते दौड़ते हैं, कोई बहुत ज़्यादा देर तक काम किए, तो हमको पानी भी नहीं हम रेगुलर ले पाते या हवा भी ऑक्सीजन नहीं ले पाते, तो हमारे शरीर में जो एनर्जी उस काम करने के लिए एनर्जी होती है, तो हमारे शरीर में जो ग्लूकोज होते हैं वो अपने आप टूटते हैं और लैक्टिक एसिड और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ये सारा काम है, हमने वही बता दिया। Yeast are single cell organism. They respire anaerobically and during this process yield alcohol. They are therefore used to make wine and beer. यहाँ पे एक और एनरोबिक का उदाहरण बताया गया कि एनरोबिक रिएक्शन कहाँ ईस्ट होता है, खमीर जिसको बोलते हैं, खासकर शराब वगैरह में, शराब बनाने में, बियर बनाने में, और किस में होता है, और उसमें आपको क्या कहते हैं, सिरका वगैरह बनाने में क्या ईस्ट है। काफी दिन तक रख देते हैं उसमें, वो सड़ता है तो ईस्ट बनता है।
तो उसमें क्या है, हम उसका मुंह ढक देते हैं। जैसे सिरका बनाते हैं या शराब मिले तो किसी कंटेनर में वो सारा फ्रूट का ये सब का जूस उसमें डाल के उसमें ईस्ट मिला देते हैं तो और उसका मुंह ढक देते हैं, तो उसको बाहर से ऑक्सीजन नहीं मिलती, तो उसमें क्या हो, ब्रेक डाउन, ईस्ट जो है उसको तोड़ते हैं जो उसमें मटेरियल होता है, और उसमें क्या है, उसको एनरोबिक रिएक्शन के द्वारा उसको जो है वाइन और बियर बनाते हैं। सिरका भी बनता है, वेनेजा सिरका भी बनता है, यही सब प्रोसेस है। अब यहाँ पे हम बात करें ब्रीथिंग, सिंपली ब्रीथिंग का। हमने रिस्पायरेशन की बात की। रिस्पायरेशन क्या, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, और वो देता है एनर्जी प्लस वाटर, ठीक है, पर CO2 ऑक्सीजन के साथ जब होता है, ऑक्सीजन होता है, जब ऑक्सीजन नहीं होता तो क्या देता है, हमने बता दिया, एनर्जी प्लस लैक्टिक एसिड, ठीक, ये दो चीज देता है। तो अब ब्रीथिंग क्या डिफरेंट है, ब्रीथिंग में सिंपली सांस लेना, हम सांस हवा लेते हैं और बॉडी को देते हैं। तो ये सांस लेने की प्रक्रिया कैसे होती है, इसको हम समझना कि हम हमारे हवा बाहर एयर में, उससे हम अपने अंदर लेते हैं, उसको कहते हैं इनहेल करते हैं, अंदर इनहेल, ठीक है, एक्सहेल, यहाँ पे दो है, अंदर लेने को इनहेल बोलते हैं, इनहेल, ठीक है, और निकालने को एक्सहेल, ठीक है, इन लेना, एक्स मतलब निकालना, ठीक है। तो ब्रीथिंग में क्या, इनहेल में क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं तो हमारे आसपास इन्वायरमेंट में जो हवा होती है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है। जैसे हम अंदर लेने के बाद हमारे शरीर के अंदर में जाता है, नाक से लिए गले के होते हुए फेफड़े में जाता है, वहाँ से छन के फिर वो काम भर की जो हम ऑक्सीजन उसमें से निकाल लेते हैं, बाकी उसको फिर हम बाहर निकालते हैं। जब हम बाहर निकालते हैं तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे शरीर में बना होता है वो उसी के बाहर निकल जाता है, रेगुलर होता रहता है, ठीक है। तो यही ऑक्सीजन का लेना फिर उसको निकालना, इसको क्या कहलाता है, ब्रीथिंग कहलाता है, ठीक है। हवा का लेना और निकालना, मतलब ऑक्सीजन रिच एयर का अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता वाली हवा को बाहर निकाला, इस ब्रीथिंग कहलाता है। ब्रीथिंग इज ए पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन, मतलब रिस्पायरेशन एक बड़ी चीज है, ब्रीथिंग उसी का एक हिस्सा है, ये कहने का मतलब, ठीक है। रिस्पायरेशन में क्या है, हवा लिए, ऑक्सीजन लिए, ठीक है, और उसके बाद वो हवा यूज होके ग्लूकोज को तोड़ के एनर्जी दिया। तो दो चीज होती है रिस्पायरेशन में, ब्रीदिंग भी लिए, हवा भी लेते हैं, और उस हवा का यूज करके ग्लूकोज को तोड़ना, ठीक है, उसको रिस्पायरेशन कहते हैं। लेकिन ब्रीदिंग में सिर्फ हवा लेना और निकालना इज अ ब्रीदिंग। यही क्या, ब्रीदिंग इज ए पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन ड्यूरिंग विच एन ऑर्गेनिज्म टेक ऑक्सीजन रिच एयर एंड गिव आउट ऑक्सीजन रिच कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इसमें क्या है, द रिस्पायरेटरी ऑर्गन फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैस वेरी इन डिफरेंट ऑर्गन। तो हमारे पास क्या है, जो सांस लेने वाले जो ऑर्गेनिज्म है, कौन कौन चीजों से सांस लेता है, हर में अलग अलग होता है। ह्यूमन बीइंग में नाक से लेते हैं, कुछ एनिमल्स में जो क्या है वो अपने स्किन से लेते हैं, पेड़ पौधे जो है उनके पोर्स होते हैं उनसे लेते हैं, पत्ती उनके ये सारे चीजें जड़े हैं और उनके में पोर्स होते हैं उससे लेते हैं। तो सब ह्यूमन बीइंग एनिमल्स है वो सारे नाक से लेते हैं, जिनके पास नाक होता, और मछलियां देखिए गिल से लेती है ऑक्सीजन, तो उनकी भी ब्रीदिंग करते हैं। तो सारे ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके से लेते हैं। ब्रीथिंग मीन्स टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट एयर इन रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड विथ हेल्प ऑफ रिस्पायरेटरी ऑर्गन। अब ये रिस्पायरेटरी ऑर्गन क्या है, ये रिस्पायरेटरी ऑर्गन में कई चीजें होती हैं, हम डिस्कस करेंगे। द टेकिंग इन ऑफ जो ऑक्सीजन लेने का है, टेकिंग इन ऑफ air rich in oxygen into body is called inhalation. Inhalation is a process in which oxygen rich air is taken inside our body, and exhalation is carbon dioxide rich air given out of the body, ठीक है। शरीर से निकालना exhalation कहलाता है, लेना inhalation कहलाता है। अब एक और चीज है, ब्रीथिंग प्रोसेस को समझने से पहले ब्रीथिंग रेट क्या होता है, कि मतलब हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं, निकालना, इसी को ब्रीथिंग रेट कहलाता है, ठीक है। कि अगर हम घड़ी में देखें तो हम कितनी बार, एक बार लेना और निकालना,
ठीक है। एक बार इनहेल करना प्लस एक्सहेल करना, इसको क्या कहते हैं, वन ब्रीथ, एक बार सांस लेना कहते हैं। तो 1 मिनट में हम कितनी बार ये प्रोसेस करते हैं, वही ब्रीदिंग रेट कहलाता है। हम नॉर्मली टाइम में 15 से 18 बार ये काम करते हैं। छोटे बच्चे ज़्यादा लेते हैं, बड़े लोग 15 से 18 बार 1 मिनट में ये काम करते हैं। लेकिन जब हम दौड़ते हैं या हैवी काम करते हैं तो हमारा ये रेट बढ़ जाता है, लगभग 25 टाइम हो जाता है। जैसे हम अचानक दौड़ने के बाद देखिए हम जल्दी जल्दी सांस लेने लगते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो जनरली 15 से 18 टाइम लेते हैं 1 मिनट में, लेकिन ज़्यादा हैवी काम करते हैं तो बढ़ जाता है, क्योंकि हमारे शरीर को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो यही है, ड्यूरिंग ब्रीदिंग इनहेलेशन एक्सहेलेशन टेक प्लेस अल्टरनेटिवली। तो यहाँ नंबर ऑफ टाइम ए पर्सन ब्रीथ इन ए मिनट इज टर्म एज ब्रीदिंग रेट। 1 मिनट में जितनी देर वो करेगा। ब्रीथ मीन्स 1 इनहेलेशन प्लस 1 एक्सहेलेशन। एक ब्रीथ का मतलब एक बार लेना और एक बार निकालना, ठीक है। While we exercise, not only do we breathe fast, we also take deep breath and thus inhale more oxygen. जब कभी कभी हम बहुत तेज थक जाते तो ऐसे करते, जिसका मतलब डीप ब्रीथ इसको करते हैं। अच्छा, तो क्योंकि हमको बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। ये सारी चीजें सिंपल है। तो अब क्या है, किसी बॉडी में ब्रीदिंग जो लेना है, ब्रीदिंग प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो यहाँ पे डिस्कस किया गया है। एक ह्यूमन बीइंग में ब्रीदिंग में क्या क्या होता है। तो ब्रीदिंग में क्या क्या होता है, देखिए यहाँ पे हम नाक होती है, हमारे नाक होता है नजल पासेस, ठीक है। हमारे नाक का है, यहाँ से हवा लिए, यहाँ से जाने के बाद ये ओरल के मुंह का और ये इन दोनों की पाइप जो है यहाँ जाके मिल जाती है, ठीक है। यहाँ खाने वाला ये इन दोनों मिलती है, क्योंकि कभी कभी देखिए हम लोग खाना खाते हैं तो कभी कभी नाक में भी आ जाता है, तो क्योंकि दोनों यहाँ पे मिलती है। यहाँ से हवा, तो कभी कभी उल्टा अचानक चला गया, कभी पानी निकल आता है मुंह से, लिए नाक से पानी निकल आता है। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो ये मान के चलिए डायग्राम बताएगा, नाक से लिए हवा यहाँ पे गई, हवा बने का पैरामैक्स है, ये यहाँ से यहाँ तक का है, ये पार्ट है। उसके बाद थ्रेचेस होते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे ऐसे घुमावदार चीजें होती हैं जिससे ये हवा आपके जाती है। यहाँ पे क्या होते हैं, आपके लंग्स होते हैं, फेफड़ा, ठीक है। ये आपका लंग्स है, फेफड़ा है। उसके ऊपर जो है रिब्स है, हड्डियां लगी होती है, ठीक है। इसके ऊपर हड्डियां लगी होती है, तो ऑक्सीजन जाता है यहाँ पे। यहाँ पे आने के बाद क्या है, डायफ्राम बना होता है एक, जो ऑक्सीजन जब लेंगे तो ये दबाएगा और जब छोड़ेंगे तो ऊपर की तरफ ही जाता है, तो बाहर निकलता है। तो डायग्राम यही हवा को पंप करने का काम करता है। ये जो आपका डायग्राम है, सॉरी ये डायाफ्राम है, ये आपका डायाफ्राम ही यही ऊपर नीचे का हम लिए, हवा आई तो ये नीचे दबेगा, फिर जब मैक्सिमम इसमें जगह हो जाएगी तो फिर वो सिकुड़ेगा, फिर ऊपर की तरफ आएगा, जिससे ये चलता रहता है। हम देखेंगे तो हमारे शरीर के यहाँ हार्ट पे, अपने छाती पे, अपने चेस्ट पे हाथ रख के देखेंगे तो हमारा चेस्ट ऊपर नीचे होता रहता है। इसी कारण ये ऊपर नीचे करता रहता है, और ये हमारी नसें हैं, ये सहायता करती है, जिसके कारण आता है जाता है। लिए तो दबा बाहर निकाले, ये सारी चीजें आप हाथ रख के चेक कर सकते हैं। नॉर्मली वी टेक इन एयर थ्रू आवर नोस्ट्रिल, जिसको नाक से लेते हैं। व्हेन वी इनहेल, जैसे हम इनहेल मतलब अंदर लेते हैं, इट पासेस थ्रू आवर नोस्ट्रल इनटू नजल कैविटी, जैसे हमने यहाँ लिया उसके बाद ये कैविटी है, यहाँ से नजल कैविटी है, यहाँ आएगा। फ्रॉम नजल कैविटी देयर रीचेस आवर लंग थ्रू द विंड पाइप, ये जो हमारा विंड पाइप है यहाँ से हमारे कहाँ लंग में आता है, ठीक है। ये जो पाइप है यहाँ से लंग में आएगा, ठीक है। लंग आर प्रेजेंट इन चेस्ट कैविटी, तो ये जो लंग होता है हमारे चेस्ट में जो जगह होती है यहाँ पे लंग ये होता है। द कैविटी सराउंडेड बाय रिब ऑन द साइड, तो ये जो रिब बनी होती है, हड्डियां बनी होती है, जाल बना होता है हड्डियों को, वो उसको पकड़ के रखता है, सुरक्षित रखता है। द लार्ज मसल सीट कार्ड डायाफ्राम फ्रॉम द फ्लोर ऑफ चेस्ट कैविटी, यहाँ पे चेस्ट, ये आपका छाती के नीचे, यहाँ पे डायाफ्राम, ये वाला पोर्शन आपका डायाफ्राम है, ठीक है। ब्रीथिंग इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ डायाफ्राम एंड रिब केज, तो कहने का ब्रीथिंग में क्या है, ये मूवमेंट होता है। ये पार्ट क्या होता है हमने बताया, अप एंड डाउन, ये चलता है। इसी तरह ये अप एंड डाउन, ये दोनों ऊपर नीचे होते रहते हैं ऐसे ऐसे, ये भी ऊपर नीचे होता है, जिससे हम ऊपर से प्रेस किए फिर गए, ये चलता रहता है।
और यहाँ पे है देखिए कैसे एयर जब आ गया तो यहाँ पे क्या क्या होता है, ये डायग्राम में आप देखिए। ब्रीथिंग प्रोसेस ड्यूरिंग इनहेलेशन रिब मूव अप। इनहेलेशन जैसे हम हवा लेते हैं तो हमारी जो रिब्स होती हैं वो ऊपर की तरफ जाती है, ऊपर की तरफ इसलिए जाती है ताकि हवा यहाँ पे ज़्यादा भर सके, ठीक है। अप एंड आउटवर्ड एंड डायफ्राम मूव डाउन। जैसे हवा गई तो क्या हुआ, ये सारे ऊपर गए, ठीक है। जैसे ये हवा रही तो ये ऊपर जाएंगी, ये फैल रही है ना, और डायफ्राम ये नीचे आया, जैसे हम ले रहे हैं हवा, ठीक है। हवा लेते समय का ये डायग्राम है कि ये सारे फूल रही हैं और ये नीचे आ रहा है। फिर क्या हुआ, दिस मूवमेंट इंक्रीज स्पेस इन आवर चेस्ट कैविटी एंड एयर रसेस इनटू लंग। जिससे क्या होता है, हमारे चेस्ट के अंदर हवा की जगह बना देती है, हवा लेती जगह। फिर लंग गेट फिल्ड विथ एयर। जो हमारा ये लंग होता है ये हवा से पूरा भर जाता है। ड्यूरिंग एक्सहेलेशन रिब मूव डाउन। जैसे ही ये हवा निकालना होता है, ये रिब देखिए यहाँ पे ये फैल रहा है, ऐसे स्पैंड कर रहा है और ये सिकुड़ रहा है। देखिए इसमें थोड़ा ज़्यादा मोटा दिखा रहा है, इसमें पतला, ये सिकुड़ रहा है। और डायफ्राम क्या है, जब नीचे आया था फिर ऊपर की तरफ जा रहा है। ड्यूरिंग एक्सहेलेशन निकालते समय डायफ्राम मूव अप इट्स फॉर्मल पोजीशन। दिस रिड्यूस साइज ऑफ चेस्ट कैविटी एंड एयर पुश आउट ऑफ लंग। जिसके कारण हवा जो हमने लिया वो पुश करके बाहर की तरफ जाता है, ठीक है। ये है यहाँ पे एक आपको प्रिकॉशन बताया गया है कि स्मोकिंग, हम जो सिगरेट वगैरह पीते हैं, कोई सिगरेट वगैरह पीता है तो उसके लिए नुकसानदायक होता है। और धुएं में, स्मोक में, गंदे पोल्यूशन में आप रहेंगे तो जिससे आपका ये नुकसान करता है, जिससे क्या लंग का कैंसर होता है, इसमें बीमारी हो जाती है, ठीक है। इसी को लंग कैंसर बोलते हैं। तो इसलिए स्मोकिंग वगैरह नहीं करना चाहिए, दैट इज अ। इसके साथ कुछ और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है। तो एयर अराउंड अस हैव वेरियस टाइप ऑफ अनवांटेड पार्टिकल। हमने बता दिया कि हमारे हवा में जहाँ पोल्यूशन है वहाँ स्मोक, धूल होते हैं, धुएं होते हैं, उसमें डस्ट होता है, ये सारी चीज़ें होती। व्हेन वी इनहेल द पार्टिकल गेट ट्रैप्ड इन देयर प्रेजेंट इन आवर नेवल कैविटी। ये हवा जब जैसे ही हम इस तरह गंदी हवा लेते हैं तो हमारा जो नेवल कैविटी है, जो खाली जगह, वहाँ जाके वो उसी में चिपक जाता है और वो निकल नहीं पाता। हाउएवर सम टाइम दिस पार्टिकल में गेट पास द हेयर इन नेस्विंग। बहुत ये जो पार्टिकल होते हैं हमारे नाक से निकल के अंदर तक चले जाते हैं। दिस में इरिटेट द लाइनिंग ऑफ कैविटी एंड रिजल्ट विच स्नीजिंग। कभी कभी हवा जब ये पार्टिकल धूस्त हमारे नाक में चले जाते हैं तो हमको इरिटेशन होता है और हमको छींक आती है जिससे ये निकल जाए। स्नीजिंग स्पेल दिस फॉरेन पार्टिकल फ्रॉम इनहेल एयर एंड ए डस्ट फ्री क्लीन एयर इंटर आउटवे। जिसके कारण हमारे शरीर में ये जो बाल होते हैं, उसी की बात करें, हमारे नाक में जो बाल होते हैं वही बता रहा है कि इसमें अंदर ये पार्टिकल चिपक जाते हैं, फिर छींक से इसको निकालते हैं। हमको क्या करना है, टेक व्हेन वी स्नीज यू शुड कवर योर नोज सो दैट फॉरेन पार्टिकल यू स्पेल आर नॉट इनहेल बाय अदर पर्सन। जैसे ही हम छींकें तो उसको कपड़े से ढक लेना चाहिए, क्योंकि उससे गंदगी निकलेगी तो एयर में जाएगी तो दूसरा आदमी भी उसके सांस में जा सकता है। इसलिए है यही क्या, ब्रीथ फॉर बेटर लाइफ। इसमें एक स्लोगन है कि अच्छे लाइफ के लिए आपको सांस लेना चाहिए। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। रेगुलर ट्रेडिशन विथ एन एक्सरसाइज प्राणायाम कैन इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ लंग टू टेक मोर एयर, दस मोर ऑक्सीजन कैन बी सप्लाई टू द बॉडी, सेल रिजीड मोर एनर्जी। तो कहने का मतलब अगर हम रेगुलर प्राणायाम वगैरह करते हैं, अनुलोम विलोम इस तरह की एक्सरसाइज करते हैं, जिससे हमारे लंग में ज़्यादा जगह हो जाती है और हम ज़्यादा ऑक्सीजन उसमें रख पाते हैं। जब ज़्यादा ऑक्सीजन रख पाएंगे तो हमारे शरीर में जब एनर्जी की ज़रूरत होगी और ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन होगा तो हमारे शरीर में ज़्यादा ऑक्सीजन रहेगी, तो उसमें एरोबिक रिस्पायरेशन होगा। ऑक्सीजन के प्रेजेंट में अगर आपका रिस्पायरेशन होता है तो आप में लैक्टिक एसिड नहीं बनेगा तो आपको थकान कम लगेगी। इसलिए आप ज़्यादा ऑक्सीजन लेंगे, अच्छी हवा लेंगे तो आप ज़्यादा देर तक काम कर पाएंगे और थकान वगैरह नहीं आएगी। ये कहने का मतलब। अब वहाँ इसके बाद क्या है कि हम जब ऑक्सीजन ले लेते हैं तो उसमें हवा रहती है, वो क्या निकालते हैं, इफेक्ट ऑफ इनहेल एयर ऑन वाइल। तो हम जब निकालते हैं तो उसमें जनरली कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है, तो उसी का एक्सपेरिमेंट यहाँ दिखाया गया है कि हम क्या निकालते हैं, उसको यहाँ ध्यान रखिए। यहाँ पे बताया गया कि एक्सपेरिमेंट सेटअप किया गया है। एक परख नली ली गई, एक टेस्ट ट्यूब ली गई, उसमें लाइम वाटर, चूने का पानी डाला गया है, ठीक है, चूने का पानी इसमें रखा गया है
और यहाँ पे एक आदमी जो है सांस लेने के बाद उसमें इस पाइप से फूंक रहा है। इसमें फूंकने के बाद क्या होगा वही इसमें दिखाया है। क्योंकि लाइम वाटर में अगर CO2 मिला देते हैं तो ये क्या बन जाता है, ठीक है, सफ़ेद व्हाइट कलर का हो जाता है, ठीक है, व्हाइट कलर। क्योंकि अभी ये ट्रांसपेरेंट होता है तो ये मिल्की कलर हो जाता है। मिल्की कलर हो जाने से ये पता चलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड आपके नाक से इसमें मिली है। टेक ए स्लेडर क्लीन टेस्ट ट्यूब आर ए ग्लास प्लास्टिक ग्लोब। कहने का मतलब ये आप टेस्ट ट्यूब ले लीजिए, कोई ऐसा ले लीजिए। मेक ए होल इन इट लेट एंड फिक्स इट ऑन द बॉटम। तो इसके नीचे ऐसा कुछ ले लीजिए ताकि उसमें रख सके, कोई बोतल ले लीजिए, कुछ लीजिए। प्योर सम फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर इन द टेस्ट। तो लाइम वाटर चूना और पानी मिला के इसमें डालिए। इंसर्ट ए प्लास्टिक स्ट्रॉ, यही एक प्लास्टिक का कोल्ड ड्रिंक पीने वाली पाइप जो उसमें डालिए, ठीक है। नाउ ब्लो जेंटली, उसमें धीरे धीरे आप फूंकिए। फूंकने के बाद कुछ देर में क्या देखेंगे, आपका जो है वो चूना दुधिया कलर हो जाएगा। यहाँ पे ये बताया गया कि इनहेल समय में जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो उसमें 21% ऑक्सीजन होती है जब हम हवा लेते हैं, और जब निकालते हैं तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा 16%, मतलब लगभग 5% ऑक्सीजन शरीर एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। और शुरुआत में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% होती है, लेकिन निकलते समय इतना 4.4% होती है। ये सारे जनरल इंफॉर्मेशन है, वो उसी का और सारी चीजें हैं, ठीक है। यहां पे क्या है, एक वाई शेप, ठीक है, वाई शेप का एक ऐसे टेस्ट ट्यूब लेंगे। ये जो मॉडल है, जब ये मॉडल ये बताता है कि कैसे ऑक्सीजन ऊपर नीचे जाता है, वही इसमें दिखाने की कोशिश की गई है कि कैसे जाता है। एक मॉडल बनाया गया है, ठीक है। इट इज अ मॉडल क्या है, इट इज अ मॉडल ब्रीदिंग को दिखाने का, ठीक है। ब्रीदिंग मॉडल है कैसे हवा लेते हैं, कैसे निकालते हैं, ठीक है। एक यहां पे एक लेते हैं, इस तरह का मॉडल बनाते हैं। यहाँ पे टेस्ट ट्यूब है, यहाँ पे एक दो बैलून लगाते थे, यहाँ पे इंट्रोड्यूस्ड इनटू बॉटल, ऐसे इस तरह का स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। यहाँ पे रबर शीट लगा देते हैं। टू ओपन बेस ऑफ द बॉटल टाई ए थिंग रबर, ठीक है। टू अंडरस्टैंड एक्सपेंशन ऑफ लंग, तो पुल द रबर शीट फ्रॉम द बेस डाउनवर्ड वाज द बैलून। कहने का मतलब सबसे पहले इस तरह सेटअप कर देंगे, तो जैसे ही हम इसको खींचेंगे तो बैलून में क्या होता है, ठीक है, फूलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे ही हम इसको दबाएंगे तो बैलून पचक जाएगा। यही दिखा रहा है आपके लंग्स को कैसे बचेंगे। जैसे ये नीचे की तरफ खींचेंगे तो यहाँ से हवा आएगी तो बैलून फूल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे ही हम इसको दबाएंगे तो हवा दबाएंगे तो पचकेगा और हवा बाहर निकल जाएगी। यही इसमें दिखाया कि हमारा लंग कैसे फूलता है, फिर कैसे पिचकता है, ठीक है, कैसे एक्सपैंड होता है, कैसे कंट्रास्ट होता है, कैसे वो सिकुड़ता है। ये दिखाने की इस मॉडल से ये दिखाया गया। अब कह रहे एनिमल और दूसरे एनिमल में कैसे ब्रीदिंग की जाती है। जैसे कॉकरोच का यहाँ बताया गया, कॉकरोच में कैसे ब्रीदिंग की जाती है। हाउ टू कॉकरोच हैज ए स्मॉल ओपनिंग ऑन द साइड ऑफ इट्स बॉडी, अदर इंसेक्ट आल्सो हैड सिमिलर रन। तो ये कॉकरोच का स्ट्रक्चर है, इसके बॉडी में जो है ये जो बॉडी है, स्किन है, ये बाहर वाला, इसमें ओपनिंग होती है, छिद्र होते हैं, ठीक है। इन ओपनिंग को स्पाइरेकल्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो ओपनिंग होती है इनको क्या बोलते हैं, स्पाइरेकल्स, ठीक है, ये स्पाइरेकल्स बोलते हैं। इंसेक्ट हैव अ नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब कॉल्ड ट्रेचेस फॉर गैस एक्सचेंज। तो इनके अंदर ये जालियां बनी होती हैं, इन्हीं जालियों को क्या आते हैं, ट्रेचेस बोलते हैं। तो हवा इनसे आती है और इन्हीं जालियों में फंसती है और यहीं से ऑब्जर्व करता है, ठीक। जो ऑक्सीजन रिच एयर जो है स्पाइकल से ट्रेचेस में आती है, ठीक है। डिफ्यूज इनटू बॉडी टिश्यू एंड रिच एवरी सेल ऑफ बॉडी। जैसे यहाँ से इनके स्केल से अंदर आती है और इनमें मिलती है, मिलने के बाद ये उनके जो है
जानवर जो कॉकरोच है, कीड़े, उनके पूरे शरीर में जाती है ऑक्सीजन, फिर वहां से निकलती है। सिमिलर कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम सेल गोज इनटू द ट्रेचेस ट्यूब और मूव आउट ऑफ स्पाइकल। तो ऑक्सीजन इनसे आके मिलेगी, फिर यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी वो फिर से बाहर चली जाती है। तो इनके स्किन से सिकुड़ती रहती है, सिकुड़ती है, फैलती है, सिकुड़ती है, फैलती, इससे आता है। ठीक है, ये सारे इंसेक्ट में होते हैं और दूसरे ग्रुप के एनिमल्स में नहीं होते। देखिए यहाँ पे एर्थ ब्राम केचुआ भी होता है। यहाँ पे केचुए के बारे में, उसके पास भी इसी तरह ट्रेसेस होते हैं, लेकिन केचुआ की पतली सी स्क्रीन होती है, उसमें ऐसे ऐसे बने होते हैं, केचुए में ऐसे ऐसे बने होते हैं। तो केचुआ जैसे स्किन आगे पीछे करता है ना, सिकुड़ता है, तो उसकी स्किन से हवा भी लेता है, उसी से निकालता भी है। ठीक है, यहाँ पे बताया गया कि एर्थवर्म स्किन के थ्रू ब्रीथ करता है। स्किन ऑफ एर्थवर्म फील मोस्ट एंड स्लिमी एंड टचिंग। जैसे एर्थवर्म होता है केचुआ, उसकी आप टच करेंगे तो एकदम चिपचिपा होता है। तो उनकी स्किन से गैसें आराम से अंदर आती है, बाहर जाती है, वही बता रहे हैं। फ्रॉग, दो फ्रॉग हैव ए पेयर ऑफ लंग लाइक ह्यूमन बींग, दे कैन आल्सो ब्रीथ थ्रू देयर स्किन विच इज मोस्ट। तो मेढक में क्या होता है, लंग्स होता है, इन सब में नहीं होता, लेकिन मेढक में लंग्स होता है, उनके थ्रू ब्रीथ करते हैं और स्किन के थ्रू ब्रीथ करते हैं, दोनों से ब्रीथ करते हैं। ठीक है, मेढक जो है दोनों से ब्रीथ करते हैं। मछलियों के बारे में बताया गया है, हमने पहले भी डिस्कस किया कि मछलियां जो है पानी में सर्वाइव करती हैं, क्योंकि उनके यहाँ पर गिल होता है, यहाँ पे गिल होता है। तो पानी में जैसे वो पानी मुंह में लेती है, मुंह उस पानी से वो ऑक्सीजन निकालती है। ठीक है, दे आर मेनी लिव इन वाटर, गिल इन द फिश हेल्प देम टू यूज ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। तो ऑक्सीजन वो हवा से नहीं लेती, पानी से लेती। ठीक है, मछलियां ऑक्सीजन हवा से नहीं, पानी से लेती। गिल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ स्किन, यू तो इससे लेती हैं। गिल आर वेल सप्लाइड विद द ब्लड वेसल फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो इनके अंदर काफी लाल, अगर मछलियों के बगल से गिल निकालें तो रेड कलर के दिखते हैं, तो वहां पे ब्लड वेसल होते हैं, पानी में जाते हैं, वो उसको उससे ऑक्सीजन छान लेते हैं। ठीक है, उनके पास ये सिस्टम होता है। अब प्लांट्स की में कैसे होता है? इन प्लांट्स रूट्स टेक इन एयर प्रेजेंट इन द सॉइल। तो ये रूट्स होता है, हमने बता दिया था, रूट्स होती हैं, उनमें ऐसा स्ट्रक्चर है कटा हुआ। तो यहाँ पे रूट हेयर होते हैं। ठीक है, और सॉइल पार्टिकल में ये सारे जाते हैं। ठीक है, इनमें सॉइल में एयर प्रेजेंट रहती है, उन्हीं से जो है ये रूट्स ऑक्सीजन लेते हैं। लीव हैव टिनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा थ्रू विच ऑक्सीजन एक्सचेंज गैसेस। तो वो पत्तियां जो होती हैं, ठीक है, पत्तियों में जी हमने बताया, पत्तियों से भी वो पानी भी निकालते हैं, गैसेस ऑक्सीजन जो पत्तियों में बनती है वो बाहर निकालते हैं। तो प्लांट्स जो है अपने रूट से भी लेते हैं, पत्तियों से भी लेते हैं। ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन प्लांट सेल इज सिमिलर टू अदर लिविंग बीइंग। ठीक है, इसमें भी ग्लूकोज ब्रेक होता है और उनको एनर्जी देता है। प्लांट ईच पार्ट कैन इंडिपेंडेंटली टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्लांट में क्या है, प्लांट का हर एक अंग, चाहे जड़ हो, चाहे पत्तियां हो, चाहे उसकी स्टीम हो, हर जगह से वो ये जो रूट होते हैं, रूट हेयर होते हैं, उनमें जो बने होते हैं वहां से वो ऑक्सीजन। तो प्लांट के हर एक पार्ट में ऑक्सीजन लेने की प्रक्रिया और निकालने की प्रक्रिया होती है। ठीक है, इन दिस वे चैप्टर में अब समरी देख लेते हैं। रिस्पायरेशन इसेंशियल फॉर सर्वाइवल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो रिस्पायरेशन है, एनर्जी फूड से एनर्जी मिलती है फ्रॉम फ्रूट से, रिस्पायरेशन से ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं। ग्लूकोज हमने बताया, ये सारी चीजें हैं। अभी एक्सरसाइज में क्या क्या होता है हम लोग सारी चीज डिस्कस की है। टाइप ऑफ रिस्पायरेशन, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, ऑक्सीजन इज टेकन, एक्सटर्नल में ऑक्सीजन लिया जाता है। ठीक है, और प्लांट में जो होते हैं रिस्पायरेशन, लीव है पोर्स, तो लीव, पोर्स, स्टोमेटा, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस किए हैं, कहाँ कहाँ से प्लांट्स में होता है। एनिमल में क्या होता है, यहाँ एर्थवर्म अलग स्किन से लेता है, इंसेक्ट भी स्किन से लेते हैं, फिश पानी से लेता है, फ्रॉग जो है
स्किन से भी लेता है और उनके पास लंग होते हैं, दोनों से वो लेते हैं, यही इसमें बताया गया। ह्यूमन बीइंग में इस रिस्पायरेशन इनहेल करते हैं फिर निकालते हैं, ठीक है। ब्रीथिंग इज पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन, ये हम लोग चीज डिस्कस किए हैं, ये सारी चीजें हैं। एनिमल लाइक काउ बफेलो ये सब जो है ह्यूमन बीइंग की ही तरह ब्रीदिंग करते हैं। इंटरनल रिस्पायरेशन में है जो फूड ब्रेक डाउन होता है, एनारोबिक में होता है, ठीक है। तो आपके इंटरनल रिस्पायरेशन क्या है, दो तरह के हैं, एक एरोबिक जिसमें ऑक्सीजन यूज होता है और एनारोबिक जिसमें ऑक्सीजन नहीं यूज होता, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सो इन दिस वे योर चैप्टर इज कंक्लूडेड। तो हम लोग इस चैप्टर में ये देखें कि रिस्पायरेशन क्या होता है और रिस्पायरेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया ब्रीथिंग क्या होता है, रिस्पायरेशन और ब्रीथिंग में रिलेशन क्या है, ह्यूमन बीइंग में कैसे ब्रीथिंग होती है, एनिमल में कैसे होती है, इंसेक्ट में कैसी होती है, फ्रॉग में कैसे होती है, और मेढक में कैसे होती है, और फिश में कैसे होती है, उसके बाद प्लांट में कैसे होती है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इसमें देखा। थोड़ा सा कुछ मॉडल भी हम लोगों ने डिस्कस किया। फिर हम लोगों ने कुछ ये भी बताया कि रिस्पायरेशन में हम लोग जो है ब्रीदिंग करें और हम लोग स्मोकिंग वगैरह नहीं करना चाहिए। पोल्यूशन अगर हमारे नाक के थ्रू जाता है तो छींक के द्वारा उसको निकाल दिया जाता है, बाल रहते हैं। और बहुत ज़्यादा पोल्यूशन जाता है तो हमारे लंग को ख़राब करता है। हम लोग स्मोकिंग करते हैं तो डायरेक्ट मुंह से जो है लंग में चला जाता है, तो उसमें क्या होता है कि नाक में जो बाल होते हैं वो उसको रोक नहीं पाता, डायरेक्ट वो लंग में जाने से लंग को इफेक्ट करता है, ठीक है। सो चैप्टर इज कंक्लूडेड। थैंक यू।